जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब लुधियाना से गुरु जी की बेटी। बहुत मन कर रहा था आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2023 में गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा था मेरे को, और वो दिन सबसे बड़ा था मेरे लिए। सबसे जो जिंदगी में सबसे बढ़िया दिन था कि जिस दिन मेरे को गुरु पाने का अपना एहसास दिलाया था कि मैं गुरु बनकर तेरी जिंदगी में आया हूँ। और संगत जी, मैं बचपन से ही माता रानी और भोले बाबा को बहुत मानती थी। मंत्र जाप तो मैं हमेशा ही करती थी भोले बाबा का, ओम नमः शिवाय का। बस गुरु पा मेरी जिंदगी में आ गई, और उस बात का मैं तो अनंतम अनंतम हर पल शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जरूरी नहीं होता कि हमारे साथ बहुत बड़ा कुछ हो, बहुत बड़ी कुछ गुड न्यूज आए तो ही हम गुरु पाह का शुक्राना करेंगे। बस गुरु माँ हमसे कुछ नहीं मानते। गुरु महाराज बस यही कहते हैं कि अपना, चाहे छोटे छोटे सत्संग हो चाहे बड़े हो, क्योंकि हर पल तो गुरु महाराज हर चीज हमारे छोटी छोटी खुशियों में गुरु जी का इतना शुक्राना है कि मैं कुछ इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो संगत जी, इस बार गुरु महाराज ने मेरे को 7 जुलाई को गुरु महाराज ने अपनी सेवा दी। जैसे हम सत्संग करते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं संगत जी मिलकर, तो गुरु महाराज हम सेवा करते हैं और सत्संग करते हैं गुरु महाराज का। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पुण्य पे भी गुरु महाराज ने मीन्स की इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि गुरु पुण्य पे पहले गुरु महाराज ने हमको लुधियाना मंदिर है जो गुरु जी का आश्रम, वहाँ पे बुलाया। और उसके बाद ही वहाँ पे हमने बैठे, मत्था टेका। उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद फिर हम जैसे उस दिन बहुत क्राउड था, गुरु महाराज की बहुत संगत आई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना जो प्रसाद ज़्यादा देर बैठने नहीं दे रहे थे, 10 मिनट्स ओनली बैठने के बाद फिर अपना प्रसाद खाओ, और उसके बाद आगे लेकर हम आ गए। और फिर बहुत मन किया, एक उसके पास ही नियर अबाउट गुरु महाराज का एक सत्संग था, फिर वहाँ पे गए। वहाँ पे भी गुरु महाराज ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतना अच्छा पॉजिटिव सत्संग था संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, उसके बाद ही 2-3 दिन के बाद गुरु महाराज ने हमको बड़े मंदिर बुला लिया। हम अपने संगत के साथ, हम जैसे हमको ग्रुप बना हुआ है तो 5-7 जानू हम वहाँ पे गुरु महाराज ने हमें बड़े मंदिर के। और संगत, जब बड़े मंदिर जाते हैं तो फिर तो क्या कहने, क्या बात गुरु महाराज के, जब गुरु महाराज खुद लेकर जाते हैं। तो संगत जी, जब हम अंदर बार में बैठी तो मैंने जैसे चाय प्रसाद मिला, तो उसके बाद अंदर गुरु महाराज के जब जाते हैं दरबार के अंदर, तो बस वहाँ पे फ्राइडे था संगत जी उस दिन। तो 10 मिनट के बाद सेवादार ने कहा कि चलो ये लाइन उठ जाओ। तो बट मेरा, जो मेरे आगे पीछे मेरे फ्रेंड्स बैठे थे मेरे साथ संगत, तो मेरा मन नहीं था संगत जी उठने को। तो मैंने मन ही मन गुरु महाराज को बोली थी, गुरु महाराज थोड़ी देर और बैठने दो। तो मैंने एक बार ही जस्ट सेवादार को बोला कि 5 मिनट्स बैठने दो प्लीज। तो उन्होंने बाकी लेन को उठा दिया, मैं और मेरे एक फ्रेंड बैठे थे आगे, हम दोनों को बिठाया, बैठा रहने दिया। और उसके बाद उन्होंने उठाकर हमको और आगे गुरु महाराज के बद्दी के पास बिठा दिया। संगत जी, मैं तो पल पल शुक्राना करती हूँ संगत जी, पल पल शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, गुरु महाराज हंसते हंसते लेकर गए, हंसते हंसते ही वापस हमारे साथ ही आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो संगत जी हमेशा यही कहती हूँ, गुरु महाराज आपने ही लेकर जाना है, आपने ही हमारे साथ वापस आना है। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी इतने छोटे छोटे मीन्स के हमारे कष्ट इतने बड़े होते हैं और छोटे में इतना काट देते हैं हमारा कर्म, मैं बता नहीं सकती संगत जी। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, ये जिंदगी है संगत जी, जिंदगी में सुख और दुख आने हैं और हमको पता नहीं है हमारे क्या कर्म है, हमने क्या माड़े कर्म किए हैं। इस जन्म का तो हमको नहीं पता, हमने हमसे क्या गलतियां हैं पिछले जन्म को तो बिल्कुल ही पता नहीं है। इसका तो फिर भी हमको एहसास हो जाता है कि हमके यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब से गुरु जी आ जाते हैं लाइफ में तो हमें हमेशा सही और गलत की पहचान कराते हैं संगत जी। और संगत जी देखिए, थोड़े दिन पहले ही बारिश हो रही थी, तो मेरी
जिस दिन संगत जी सॉरी मैं भूल गई, जिस दिन मैं फ्राइडे को गई हूँ संगत जी, देखो गुरुजी ने एकदम से हमको बुलाया फ्राइडे को, और देखो उसी दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ संगत जी। जैसे कहते हैं ना गुरुजी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे ही जैसे गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कर्म, कौन सा कष्ट काटना था मेरे बेटे का, जब मैं देखो उसी दिन मैं बड़े मंदिर गई हूँ, उसी दिन ही मेरे बेटे का एक्टिवा इतनी जोर की स्लिप हुआ उसके। देखो गुरु जी, संगत जी कुछ भी उसको मीन्स कि इतना बचाव हो गया कि सिर्फ उसके पैर पे थोड़ी सी चोट लगी, कुछ भी नहीं हुआ मेरे बेटे का। देखो कुछ भी हो सकता था उसको। तो संगत जी कैसे कष्ट काटते हैं गुरु महाराज, मैं तो खुद इनका शुक्राना जितना करे संगत जी उतना कम है हमारे लिए। मैं तो, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है अपने गुरु महाराज की किस तरह बड़ाई करूं। गुरु जी पल पल हमेशा हर चीज का ध्यान रखते हैं, पल पल ब्लेस करते हैं। और थोड़े दिन पहले संगत जी मेरे पेट में भी थोड़ा इन्फेक्शन चल रहा था, और जब वहां गुरु महाराज का लंगर प्रसाद खा कर आई हूँ, तो गुरु महाराज मेरे पेट का इन्फेक्शन भी संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब से गुरु महाराज हमारी लाइफ में आए हैं ना, तो मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हमारी लाइफ अब की और पहले की में बहुत बहुत अंतर है संगत जी, बहुत अंतर है। अभी भी अप डाउन्स हैं, बट गुरु महाराज इतनी शक्ति दे रहे हैं, वो मुश्किलों से हमें बचा रहे हैं संगत जी, हमें निकाल रहे हैं। अगर रुकावटें आ रही हैं तो संगत जी गुरु महाराज वहां से कैसे हमें निकाल देते हमें कुछ खुद ही नहीं समझ आता। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी लाइफ में आने का। बस संगत जी मेरा यही मैसेज है आपको कि गुरु महाराज पे हमेशा विश्वास रखें और हमेशा उनका मंत्र जाप करें। मंत्र जाप में बहुत पावर है संगत जी, बहुत पावर है। जितना मंत्र जाप करोगे उतने आपके जीवन में धीरे धीरे आपके कर्म जो बुरे हैं कट जाएंगे, और गुरु महाराज हर जो सही होगा वो हर चीज आपके लिए करेंगे। गुरु महाराज जब हमारे जिंदगी में, हमारे ईश्वर हमारे गुरु महाराज साथ है तो हमें किस चीज का डर है। तो बस उनका मंत्र जाप करते जाएं और हर पल शुक्राना करते जाएं। आज के लिए मेरे यही शुक्राना छोटा सा सत्संग शेयर किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना जो मुझे उन्होंने ये सत्संग शेयर करने की ब्लेसिंग दी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस काबिल उन्होंने समझा। हो सकता है मेरे सत्संग सुनने से बहुत सारे गुरु जी की संगत को अपने आंसर्स मिल जाए। गुरु जी की मेहर तो सबके ऊपर बरस रही है, बट हमको समझना है कि गुरु जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम जरूर चिंता में आ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसमें भी गुरु जी की भलाई है। गुरु जी कुछ हमारे कर्म काटना चाहते हैं और उनके साथ काटना हमारा 90% कट जाता है, 10% ही हमको सहन करना पड़ता है। वो भी गुरु जी अगर हमारे साथ है और है भी हमारे साथ, जो साथ रहने से हमारे 10% भी जो मुश्किल वाले पल है वो निकल जाते हैं। मुझे गुरु जी ने जोड़ा मार्च 2023 में। मेरी वाइफ पहली बार मंदिर गई थी गुरु जी के पास, और मैं अपनी वाइफ का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे जोड़ा उनके माध्यम से। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, बहुत सारे तो नहीं कह सकता हूँ, 3-4 ही सत्संग शेयर कर सकता। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ सत्संग शेयर करने में, पर फिर भी आज मैं गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है कि मुझे उन्होंने हिम्मत दी शेयर करने की। मुझे बहुत दिनों से मेरे को गुरु जी बोल रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए, मैं ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बोलने में उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए शायद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे घर के सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था मेरे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन की वजह से, और वो हॉस्पिटल में एडमिट था और आईसीयू में था
फिर मैंने अपने सत्संग में बताया कि वो आईसीयू से बाहर आ गया और ठीक भी हो गया। और अभी मुझे उसके बारे में पता चला कि वो घर आ गया है और काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया है। मैं गुरु जी से ये मांगता हूँ कि उसको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दे और वो मेडिकल स्टूडेंट है और कॉलेज भी जाए और अच्छे से पढ़ाई करे। गुरु जी ने उसको ठीक करने में काफ़ी सारी उसको ब्लेसिंग्स दी और मेरे पर भी कृपा की। गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे बहुत गिल्टी होता था कि मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। थैंक यू गुरु जी। मेरे आंखों में एक रेड स्पॉट आ गया था। शायद मेरे को डायबिटीज़ है, उसके वजह से एक आंख में मेरा रेड स्पॉट आ गया था। मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है तो आंखों को बचा के रखना पड़ता है। पर गुरु जी की कृपा है, शायद उससे ज़्यादा मेरे को तकलीफ आने वाली थी, तो एक रेड स्पॉट से मेरा कर्म काट रहे थे और वो अगले दिन या 2 दिन में वो रेड स्पॉट भी चले गया। गुरु जी तो अपने संगत की को हेल्प ब्लेस करते ही है और बड़ी से बड़ी तकलीफ को छोटे में काट देते हैं। थैंक यू गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने व्यापार से रिलेटेड एक दो सत्संग शेयर करूँगा। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ स्टेट गवर्नमेंट में। मैंने एक सर्टिफिकेट बनवाया था जो गलत था, जो मुझे नहीं बनाना था और उसको फोर्स करके मैंने बनाई थी और उस सर्टिफिकेट की वजह से मुझे नोटिस आया। मुझे बहुत ख़राब लगा कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा और मैं गलत काम कर रहा हूँ। फिर मैंने गुरुजी से बोला था कि आगे से नहीं करूँगा मैं, और उस नोटिस को निरस्त करने के लिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी और गुरुजी की कृपा से वो नोटिस भी ख़त्म हो गया। और आगे भी मैं गुरुजी को गुरुजी से मैं कहता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। थैंक यू गुरुजी। हमारी फैक्ट्री में एक आदमी की डेथ हो गई थी, बट वो डेथ नेचुरल डेथ थी। इसलिए रूम में वो काफ़ी दिन से बीमार था, हमारे फैक्ट्री में ही उसको वो रुका हुआ था और नेचुरल डेथ थी वो। पर आप जानते हैं, सब संगत को शायद पता भी होगा कि फैक्ट्री में डेथ होने से ओनर के ऊपर आती है बात, और वो रहने वाला असम का था और हमें डर था कि हम उसको, अगर हम प्रशासन को या गवर्नमेंट को बताते हैं या लोकल बॉडी को बताते हैं तो हम पे हमारे ऊपर केस चल सकता था और हमारे को परेशानी हो सकती थी। पर फिर भी हमने गुरुजी की को मैंने अरदास लगाई कि हम उसको बिना गवर्नमेंट को बताए उसको अपने घर भेज देते, और वही किया हमने। उसको घर भेजा और वो आराम से बॉर्डर क्रॉस करते हुए कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और अच्छे से वो पहुंच गया और उसके घर वालों ने उसकी अंतिम रस्म पूरी अच्छे से पूरी की। थैंक यू गुरुजी इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ गुरुजी से कि उस इंसान की आत्मा को शांति दे और आप अपने चरणों में रखें। एक पार्टी है जो काफ़ी परेशान कर रही थी पैसे देने के लिए। उसने फ़ोन नहीं उठाता था, बात नहीं करता था और मेरे को काफ़ी पैसा लेना था उससे, बट वो उठाता ही नहीं था फ़ोन। पर गुरु जी की मेहर देखिए, उसने आधा पैसा मेरे को दे दिया। आधा भी मिल जाएगा, गुरु जी है मेरे साथ और वो ज़रूर दिला देगी मुझे। मैं एक हेल्थ से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करता हूँ। मेरे को गले में काफ़ी
तकलीफ़ हो रही थी और मुझे बार बार मैं सत्संग सुनता था तो कैंसर से रिलेटेड सत्संग आता था मुझे। तो मुझे कई बार लगा कि कहीं मुझे गले का तो नहीं कैंसर है। मैं काफ़ी दिन तक मैं परेशान रहा। सत्संग सुनता था शायद मुझे कोई आंसर मिल जाए। फिर एक सत्संग में मुझे आया कि कैंसर है एक संगत को। तो मुझे डर लगने लगा कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। फिर आवाज़ भी मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी। बट लेकिन गुरु जी की कृपा रही। वो कुछ दिनों बाद, 10-15 दिन बाद वो ठीक होने लगा, आवाज़ भी क्लियर हो गई। और मेरे को जो डर था वो गुरु जी शायद हो सकता है मुझे कैंसर ही हो रहा हो। गुरु जी ने वो गला खराब या आवाज़ खराब करके मेरा कर्म काटा। थैंक यू सो मच गुरु जी। एक आजकल तो आपने सुना होगा संगत जी कि बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। व्हाट्सएप में फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जिससे बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही मेरी वाइफ के भी व्हाट्सएप में एक आदमी ने भेजा था व्हाट्सएप। और अ, उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी हिदायतें आती है कि व्हाट्सएप में कोई भी अननोन कोई ऐसी फाइल हो उसको डाउनलोड नहीं करना है। पर मेरी वाइफ ने इस फाइल को ओपन कर लिया और मुझे ये करीब रात की बात है, 9 बजे की बात होगी। तो मुझे बताया मेरे को बताया मेरी वाइफ ने कि ऐसे से किसी आदमी ने भेजा था। तो मैंने खोल के चेक किया तो मैंने मना किया था मत खोलो, कभी भी ऐसा व्हाट्सएप आया तो नहीं खोलना चाहिए। लेकिन उसने खोल दिया था और उसके वजह से मुझे डर था कि सारे बैंक अकाउंट वो से पैसा ना निकाल ले। तो रातों रात में ही हम लोगों ने सब ने मैंने और मेरी वाइफ ने सारे बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवाया ताकि जिसने भी ये फाइल भेजी थी वो उसमें से निकाल ना सके पैसे। और वही हुआ गुरुजी की कृपा से। वो पैसे नहीं निकले। थोड़ी परेशानी जरूर हुई कि सारे अकाउंट ब्लॉक हो गए। फिर भी हम अ, उसमें कामयाब रहे गुरुजी की कृपा से कि हम अ, उसको ब्लॉक करके उस पैसे को हमने बचा लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुजी। फिर मैं एक सत्संग शेयर करूंगा बड़े मंदिर का। मैं पिछले साल गया था दिल्ली गया था। तो समाधि दिवस में मैंने जाने की सोची थी गुरु जी के पास। अब बोलते हैं, मैंने संगत सत्संग में भी सुना है कि जब तक गुरु जी बुलाते नहीं तब तक आप जा नहीं सकते। वही है, वही बात मैं इस सत्संग में भी कहूँगा। पिछले साल मेरा काफ़ी इच्छा थी कि 31 मई को समाधि दिवस में मैं गुरु जी के मैं बड़े मंदिर जाऊँ और मैं वहीं पे था दिल्ली में। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं जा नहीं पाया। शायद गुरु जी का बुलावा नहीं था। फिर इस साल फिर मैं गया। उसी टाइम दिल्ली में था। तो मैंने इच्छा तो नहीं जाहिर की कि मेरा मन जरूर था जाने का। पर मैं ये बोल के नहीं बोला गुरु जी को कि आप अगर बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा। और यही हुआ, गुरु जी ने कृपा करी और मुझे बुलाया वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। मैंने देखा कि कितने लोग गुरु जी कितने लोगों को जोड़ते जा रहे, लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं। और इसी और और मैं ये गुरु जी से अरदास करता हूँ कि जब भी मैं दिल्ली जाऊँ गुरु जी अपना दर्शन जरूर दें। थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे बुलाया और अपने दर्शन दिए। गुरु जी तो साक्षात बड़े मंदिर में हैं और सबको ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी सबके ब्लेसिंग दे, सबको ठीक रखे, हेल्थ से ठीक रखे। कोई किसी को कोई परेशानी ना हो।
जो भी परेशानी हो भी, गुरु जी साथ रहे सबके, अपने चरणों में जगह दे, अपने चरणों के कोल रखे सबको। अ, हम्म, सब संगत जो है इनकी शब्द सुने, इनकी सत्संग सुने, जिससे उनको सब संगत को ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू गुरु जी। मैं एक काम से रिलेटेड एक और मैं सत्संग शेयर करूँगा। मैं एक काम करता था, मैं करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से। ये इस काम को करते हुए मेरे को लगभग 1988 से कर रहा हूँ ये काम। आप सोचिए संगत जी कितने साल हो गए काम करते हैं। हर 2 साल में इसका टेंडर आता है और मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, जैसे तैसे करके मुझे मिलता है। पर इस बार मैंने टेंडर डाला था तो इसमें लगभग 9-10 पार्टियां थी, 9 पार्टियां थी, सॉरी संगत जी। तो मुझे लगा कि इस बार तो मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगा ये काम, क्योंकि इतने सारे पहले जनरली इस काम में 2-3-4 पार्टी ही आती थी इतने सालों में, ज़्यादा नहीं आती थी, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बट इस बार 9 पार्टियों ने डाला था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे काम मिलेगा। बट गुरु जी जो चीज़ देना चाहते हैं, वो चाहे 9 हो, चाहे 90 हो, चाहे 100 हो या 1000 पार्टी हो, आपको अगर मिलना है, क्योंकि उन्हीं का ही सब पूरा संसार है, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। 9 पार्टियों में उन्होंने 6 पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जो 3 पार्टी थी उसमें 2 पार्टी तो मेरी खुद की थी, एक एक बाहर की थी। उससे भी मैंने बात की, वो मान गया और मुझे ये काम मिल गया। थैंक यू सो मच गुरु जी। ये आप ही का काम है, आप ही की कंपनी है, और आप ही इसको, हम तो सब उसके देखने वाले हैं, पर आप ही मालिक है इसके। अब मैं अपने बेटे का एक सत्संग शेयर करूँगा, जिसमें वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। वो पहले जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे पासपोर्ट था, अब उन बच्चों को मैंने दिल्ली शिफ्ट कर दिया, बेटी और बेटे का। बेटी का पासपोर्ट पहले ही बन गया था दिल्ली के एड्रेस में, बेटे के पासपोर्ट के लिए मैंने वहाँ के एड्रेस पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। तो पहली बार में तो उसका जब अपॉइंटमेंट आया तो कोई ना कोई पेपर की क्वेरी की वजह से वो काम नहीं हुआ, और उन्होंने डेट जो दिया 10 दिन बाद कर दिया। तो मेरे को पासपोर्ट के लिए मैं वहाँ पे रुक गया कुछ दिन के लिए दिल्ली में, ताकि मैं करा के जाऊँ। तो 10 दिन में वहाँ रुक गया। फिर सेकेंड टाइम फिर मैं दोबारा गया, तो वहाँ पे सब कुछ दिखा दिया। तो बोले पेरेंट्स का पासपोर्ट, एक्चुअली पहले बार में पेरेंट्स का पासपोर्ट मांगा था। तो पहली बार में मैंने पासपोर्ट नहीं ले गया था। फिर 10 दिन के बाद जो डेट आई तो मैंने अपने घर से मंगा लिया पासपोर्ट, मेरा और मेरी वाइफ का। वो पासपोर्ट ले जा करके मैंने उनको दिखाया। तो वहाँ पे काउंटर तीन तीन वहाँ काउंटर्स थे, शायद A, B and C था। तो ए में मैंने काउंटर में कोई नंबर था, शायद मेरे को याद नहीं क्या नंबर था, वहाँ पे दिखाया तो बोले कि वाइफ नहीं आई क्या, जबकि मैं ही अकेला गया था, वाइफ नहीं आई थी, वाइफ दूसरे शहर में थी जहाँ हम लोग रहते हैं। तो मैं बोला, अपने तो बोला नहीं था कि वाइफ भी आएगी, पर वो इसलिए मैंने नहीं लाया, सिर्फ पासपोर्ट लाया। तो ठीक है, आप आगे वाले काउंटर में बता दीजिएगा एक बार। फिर बी काउंटर में गया, वहाँ भी यही बात हुई। फिर लास्ट में जहाँ से अप्रूवल होता है, शायद संगत को पता होगा, दिल्ली में लास्ट C काउंटर से ही वो होता है। तो मुझे डर लग रहा था, मुझे नहीं लगता इस बार भी होगा इसका पासपोर्ट का, बेटे का। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं है कि पासपोर्ट बने। उसके बाद फिर C काउंटर में आया, नंबर आया तो 7 नंबर आया। तो तब मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने तेरा हो गया, पासपोर्ट बन गया। C07 था, तो मतलब 7 नंबर गुरु जी का नंबर है, ये हो जाएगा। वहाँ गया तो उसने तो पूछा ही नहीं कि पत्नी आई नहीं आई, वाइफ आई कि नहीं आई। बस बोला कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी ले आइए, आपका काम हो जाएगा। तो मैं गया, फटाफट गया, बिजली बिल की फ़ोटो कॉपी, जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी का फ़ोटो कॉपी कराया और ले जाके जमा कर दिया, और उसका पासपोर्ट बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी अपनी संगत का धैर्य, पेशेंस और विश्वास देखते हैं, और हम संगत में तो विश्वास डगमगा जाता है जब हमको मुसीबत आती है। भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि विश्वास जो है
बनाए रखे गुरु जी पे। बोल जरूर रहा हूँ, मैं खुद भी टेंशन में आ जाता हूँ कई बार। बस गुरु जी की से कृपा है कि विश्वास बनाए रखे हमारा आप पे, इन सभी का आप पे। थोड़े थोड़े टेस्ट गुरु जी लेते रहते हैं, जिससे वो देखना चाहते हैं कि हम कितना विश्वास करते हैं। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी बहुत सारे सत्संग, पल पल के सत्संग है, हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं। अब मुझे तो किसी से भी मिलने जुलने में, किसी से भी पहले मैं बहुत डरता था, कोई बड़े ऑफिसर से मिले, अब मुझे कोई डर नहीं लगता। मैंने गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। गुरु जी तो इस संसार के मालिक हैं। छोटे मोटे पुलिस वाले आते हैं, पैसा मांगते हैं और कुछ डिमांड करते हैं, और मैं उनको कभी दूं पैसा ना दूं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मुझे मालूम है अगर नहीं दूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं खराब कर सकते, देने के बाद भी नहीं खराब कर सकते, क्योंकि मेरे साथ गुरु जी है। गुरु जी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दी। मेरी बेटी को उन्होंने गाड़ी चलाना सिखाया, जो मैं सोचता था कैसे सीखेगी कार चलाना। बट अब गुरु जी की कृपा थी, उन्होंने गुरु जी ने अपने संगत को भेजा, उसने अपने आप बोला कि मैं आपकी बेटी को सिखा। उसने भी अपनी बेटियों को सिखाया, बोले आपकी बेटी मेरी बेटी जैसे है, मैं उसको सिखा दूंगा। बस मैं ये संगत से यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी पे विश्वास करिए। गुरु जी की कृपा हमेशा हम सब पे है। थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना है, समय का वेट करना है कि गुरु जी जिस समय देना चाहते हैं उस समय का हमको वेट करना है। हमको सबको जल्दी है, जल्दी मिल जाए सब कुछ, फटाफट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब हमारा समय आएगा, जब हमको हमारे लिए अच्छा समय है, हमारे लिए अच्छा है, तभी गुरु जी हमको देंगे। आप सब संगत को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरु जी की मंत्र जाप करते रहे, सत्संग सुनते रहे, शब्द सुनते रहे। ये इसी से ही आपकी जो सोल है वो प्योर होगी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आगे भी मैं जैसे जैसे गुरु जी कृपा करेंगे, जैसे जैसे गुरु जी सेवा बख्शेंगे सत्संग शेयर करने की, मैं शेयर जरूर करूंगा गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।